नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आपके सामने हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो आपकी जो विभिन्न प्रकार के यूकेपीएससी द्वारा एग्जाम किए जा रहे हैं उनसे रिगार्डिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में कि एजेई परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। तो हाल ही में एग्जाम हुआ था जो पिछले साल अप्रैल मई में एग्जाम हुआ था एजेई का। तो कुछ समय पहले ही हाल ही में इसके बारे में पता चला कि इसका पेपर भी आउट था और एसआईटी के द्वारा कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो जो आपके अभ्यर्थी हैं, जो आपके मेहनती लोग हैं, उनका कहना है कि इस एग्जाम में सेग्रीगेशन किया जाए उन लोगों को जो कि आपके अनुचित माध्यमों से आपकी परीक्षाओं में बैठे हैं और उनको चिन्हित करके उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। क्योंकि दोस्तों अभी तक हुआ क्या कि जो आपकी पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई थी, इसमें भी जिन लोगों ने इस प्रकार से अनुचित माध्यमों से परीक्षाएं पास की थी या परीक्षाओं में बैठे थे, उनके नाम अभी तक किसी भी पेपर के सार्वजनिक नहीं हो, चाहे वो आपकी वीडियो हो, बीपीडीओ हो या अन्य परीक्षाएं हो। तो इस बार जो ये एजेई परीक्षार्थी हैं, इनके द्वारा एक अच्छी मुहिम यहाँ पे शुरू कर दी गई है कि जो आपकी इस प्रकार के लोग हैं जो कि अनुचित माध्यमों से आपके परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, इनके नाम पते के साथ सार्वजनिक हो ताकि सभी लोग इन लोगों के बारे में जान सके कि ये लोग आपके इस प्रकार से अनुचित माध्यमों से बैठ रहे हैं और आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इनको बैन किया जाना चाहिए। ये सबसे अच्छी मुहिम इन लोगों द्वारा चलाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि सेग्रीगेशन के बारे में बात है। अब आयोग को खुद निर्णय तो एक ना एक बार लेना ही पड़ेगा कि उसको अपने जो विभिन्न एग्जाम हुए थे उन एग्जामों में सेग्रीगेशन करना ही पड़ेगा। अभी एजेई की परीक्षा की बात हुई थी जिसको कि लगभग जब इसका नोटिफिकेशन निकला था तो उसके बाद इसको लगभग 1.5 साल हो गया है और अब जाके इसमें इस प्रकार की जो मामले आ रहे हैं इनके बारे में पता चल रहा है। इसी प्रकार से आपने अभी कुछ न्यूज़ें जो लेक्चरार का पेपर हुआ था जिसमें कि ज्वाइनिंग भी हो गई है शायद, तो उसका पेपर भी आउट बताया जा रहा है। इसके बाद की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं जैसे कि आपका लोअर अपर पीसीएस की प्री की हैं, जो ज्यूडिशरी का हुआ था उसका पेपर हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे आयोग की, क्योंकि जो ये अप्रैल मई से लेके आपके और 8 जनवरी तक जब ये आपका पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ था, इसके मध्य आयोग के द्वारा बहुत सारे पेपर करवाए गए थे। तो अब आयोग अगर किसी भी परीक्षा में अगर इस प्रकार की नौबत आती है तो अब आयोग का तो ये रह नहीं गया कि वो हर परीक्षा को बार बार एग्जाम कराते रहे और एक ही परीक्षा को सालों तक घिसता रहे। तो आयोग को ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि सब परीक्षाओं में जितने भी उसने अभी तक करवाए हैं उनको सेग्रीगेशन की प्रोसेस उसको अपनानी ही पड़ेगी। अब जैसे आपने सुना होगा कि अभी जो आपकी एसआई का पेपर हुआ था, तो उसमें अभी 2014-15 की एसआई जो वैकेंसी, तो उसमें अभी जाके ये सामने आ रहा है कि उस समय उसमें धांधली हुई थी, उस समय भी ऐसी प्रोसेस। तो अब ऐसा तो करेगा नहीं जो आप जिस भी डिपार्टमेंट ने वो एग्जाम करवाया था कि आप उस वैकेंसी को कैंसिल करा देंगे। तो इसमें भी सेग्रीगेशन ही करवाएंगे। वो अभी आपने सुना होगा कि जो 20 दरोगा थे उनके नाम उन्होंने सार्वजनिक किए थे कि इन पे अभी कार्रवाई हो रही है, तो उनको सस्पेंड कर दिया। तो इस प्रकार की प्रोसेस अपनानी ही पड़ेगी। जो अब साल भर से ज़्यादा जिनको हो गया है जिन परीक्षाओं को, अगर 1-2 दिन की बात होती तो आप एग्जाम की सॉल्यूशन हो सकता था, और अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो आपको इनकी सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई निर्णय अच्छा हो सकता है, ताकि उन लोगों का भी आपका धैर्य बना रहे जो कि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इन परीक्षाओं को पास कर रहे हैं और उनके साथ भी
इस प्रकार से नाइंसाफी न हो, ये आयोग को समझ लेना चाहिए। साथ ही अगर आयोग एक ही परीक्षा को बार बार एग्जाम करता है तो ये तो कोई आयोग की प्रोसेस नहीं हुई। इससे अच्छा तो मछली बाजार वाली बात होगी कि भाई मछली लाओ ले जाओ, लाओ ले जाओ। तो इस प्रकार से आयोग को सेग्रीगेशन की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और इन लोगों के द्वारा जो एज के लोग हैं जो कि वहाँ पे आयोग में गए थे, इनके द्वारा एक अच्छा यहाँ पे मैसेज देने की प्रोसेस की गई है। और उन लोगों को जो कि इस बारे में कह रहे थे कि एग्जाम, तो इनको भी साफ स्पष्ट कह देना चाहिए कि इस प्रकार कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एग्जाम ज्यादातर वही लोग हैं जो कि इस प्रकार, अब देखो कि अनुचित माध्यमों से, अब इनको क्या है कि अब एग्जाम हो जाए तो ये लोग फिर से बच जाएंगे, फिर से आपकी दूसरी एग्जामों में बैठेंगे और वहां फिर से क्या करेंगे, इस प्रकार से अनुचित माध्यमों से फिर से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ज्यादातर वही लोग हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके नाम उजागर हो, कि वो एग्जाम की बात करेंगे और सरकार भी दबाव, अपने आपको पता ही होगा कि कौन कौन पकड़े जा रहे हैं, तो सबका ही फायदा हो रहा है। तो इसलिए एग्जाम कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबको सेग्रीगेशन के लिए बात रखनी चाहिए, चाहे वो बेरोजगार संघ है चाहे कोई भी है, उनको भी सेग्रीगेशन की बात करनी चाहिए इन एग्जामों में। अगर स्प्रिट, अगर सपोज करो कि अगर बहुत ज्यादा स्प्रिट पे अगर है तो तब तो अलग बात है। जैसे 50-60% लोगों ने अगर एग्जाम को इस प्रकार से कर दिया है तो वो तो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अगर स्मॉल लेवल पे है तो सेग्रीगेशन किया जाना चाहिए परीक्षाओं में। और आयोग को इस बारे में डिसीजन लेना होगा अभी कि अपने एग्जाम जो उसने प्रीवियस में कराए हैं उनमें सेग्रीगेशन किया जाए, उनकी जांच की जाए और सेग्रीगेशन करके उन लोगों को बाहर कर दिया जाए। तो धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने हुए हैं। और आई होप कि इसी प्रकार से नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां आपके सामने लेके आएंगे। तो धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को।